So this will be our table on which we will run our queries. The table name is employee and has these 4. So function, today we will start with function. फंक्शन क्या होता है भाई कि याद रखो हमेशा, जैसे कोई मशीन होती है. आई विल शो यू नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये दिख रहा है क्या? हेलो. हाँ. तो ये क्या है? ये मशीन है ना? कौन सी मशीन है? जूसर. जूसर है, करेक्ट. तो जूसर मशीन क्या करती है? कुछ इनपुट लेती है, कुछ आउटपुट देती है ना. तो ये जो एप्पल है ऊपर, ये क्या दिख रहा है? संतरा. ये क्या है? मशीन. मशीन का क्या है? ये इनपुट. और ये जो जूस है ये क्या है? मशीन का आउटपुट. आउटपुट है ना. तो ऐसे ही समझना कि ये जो जूसर है ना, जूसर, ये आपका फंक्शन है. क्या है आपका ये फंक्शन? तो फंक्शन क्या लेगा? कुछ इनपुट लेगा और फिर क्या देगा? आउटपुट. ओके. इनपुट कैन बी मल्टीपल. इनपुट कैन बी, तो ये जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ में अगर उसने डाल दिया लेमन, क्या डाल दिया? लेमन. तो इनपुट कितने हो गए? 2. पर आउटपुट क्या आएगा? 1. आउटपुट तो एक ही आएगा ना. एक सिंगल लिक्विड आएगा आउटपुट. तो वैसे ही फंक्शन है कि इनपुट कैन बी मोर देन वन बट आउटपुट विल ओनली बी अ सिंगल फील्ड. आउटपुट विल ओनली बी अ सिंगल. एक सिंगल फील्ड आएगा आउटपुट. समझ में आया? हाँ. ओके. अगर हमने इनपुट दिया है तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन. क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड. और कभी कभी क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जो इनपुट नहीं लेता है. क्या होता है? एक फंक्शन है जो इनपुट सिर्फ आउटपुट देता है, उसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन. समझ में आया? तो ये फंक्शन जो है अभी जो हमने ड्रॉ किया, ये कौन सा फंक्शन है जो इनपुट ले रहा है? पैरामीटराइज. और ये जो फंक्शन मैंने दिखाया इधर अभी, ये क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है क्या कोई? नहीं. सिर्फ आउटपुट दे रहा है. तो क्या बोलेंगे इसको अपन? नॉन पैरामीटराइज्ड. क्या बोलेंगे? नॉन पैरामीटराइज्ड. तो जो इनपुट लेता है उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन. क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड. अब वो फंक्शन हो, प्रोसीजर हो, कर्सर हो, जो भी इनपुट लिया उसको पैरामीटराइज्ड बोलते हैं. ठीक है. तो पैरामीटराइज्ड सिर्फ फंक्शन नहीं है. पैरामीटराइज अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को तो क्या बन गया? पैरामीटराइज्ड फंक्शन. अगर हम इनपुट दे रहे हैं प्रोसीजर को तो क्या बन जाएगा? पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर. और अगर हम इनपुट दे रहे हैं कर्सर को तो क्या बन जाएगा? पैरामीटराइज्ड कर्सर. यस. तो इट इज नॉट ओनली फॉर द फंक्शन, इट इज फॉर एवरीथिंग. ठीक है. तो ये जो है ये कौन सा है? पैरामीटराइज्ड फंक्शन. ठीक है. और ये जो राइट में है ये क्या है? ये इनपुट ले रहा है क्या? ये इनपुट ले रहा है क्या? तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड. समझा? अब कब पैरामीटराइज्ड है और कब नॉन पैरामीटराइज्ड है, इसका अपने को सेंस निकालने आना चाहिए. ठीक है. तो पैरामीटराइज्ड कब है? जब क्वेश्चन में रहता है एक्सेप्ट एम्प्लॉय नंबर. ओके. जब क्वेश्चन में आता है ना ऑफ गिवन, क्या आता है? ऑफ गिवन एम्प्लॉय नेम.
तो उन्होंने नाम दिया है क्या एम्प्लॉय का? उनको कौन से एम्प्लॉय का डिटेल्स देखना है, नाम दिया है उस एम्प्लॉय का? नहीं। तो जब नाम नहीं दिया होता है तो वो पैरामीटराइज्ड है और हमको नेम एज ए पैरामीटर लेना पड़ता है फिर, समझा? और जब भी वो लोग ने नाम क्वेश्चन में ही, जब क्वेश्चन के अंदर ही जब नाम दे देते, जैसे डिस्प्ले ऑल मूवीज ऑफ एक्टर अमिताभ, क्या बोला? डिस्प्ले टोटल मूवीज ऑफ एक्टर तो यहां पर एक्टर का नाम दिया है कि नहीं क्वेश्चन के अंदर? हाँ दिया है। तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड। तो जब नाम दे चुके हैं वो लोग, जैसे अगर वो बोले डिस्प्ले टोटल एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का नाम दिया है कि नहीं दिया? दिया। ओके, डिस्प्ले बुक्स ऑफ पब्लिशर निराली, तो पब्लिशर का नाम दिया है कि नहीं दिया? दिया। तो ऐसे जब हमको एक्टर का नाम दिया है क्वेश्चन के अंदर, डिपार्टमेंट का नाम दिया है, पब्लिशर का नाम दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड। क्या बोलते हैं? नॉन पैरामीटराइज्ड। और जब अपने को ये एक्सेप्ट करना होता है यूजर से, जब क्या क्या करना पड़ता है? जब ये एक्सेप्ट करना पड़ता है यूजर से, अभी देखो ये सेम क्वेश्चन अब अलग तरीके से आएगा। तो अभी अगर ये क्वेश्चन में ऐसे लिखूं सेम टू सेम, ठीक है, एक्सेप्ट एक्टर नेम, क्या लिखा मैंने? एक्सेप्ट एक्टर नेम एंड डिस्प्ले टोटल मूवीज ऑफ दैट एक्टर। तो अभी एक्टर का नाम मुझे मिला है क्या नहीं मिला है? नहीं। तो ये हो गया फिर पैरामीटराइज्ड। समझ में आया? हाँ। अगर मैं दूसरा बोलूं कि एक्सेप्ट द डिपार्टमेंट नेम, क्या है? एक्सेप्ट द and display total employees working in that department, तो अभी डिपार्टमेंट का नाम मालूम है क्या मुझे? और सिमिलरली अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक्सेप्ट पब्लिशर नेम, एक्सेप्ट द एंड डिस्प्ले टोटल बुक्स printed by that publisher, तो अभी तुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन में फर्क, क्या नहीं समझ में आ रहा? समझा। So when to use, when will we use parameterize, when will we not use parameterize, tell me? जब नाम नहीं दे रही है, जब पैरामीटराइज्ड, नाम दिए तो नॉन पैरामीटराइज्ड। वेरी गुड, ठीक है। तो जब हमको इनपुट लेना है तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज फंक्शन, जब इनपुट नहीं लेना है उसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। इनपुट कब नहीं लेना है? जब क्वेश्चन में इनपुट दिया है, जब क्वेश्चन में इनपुट दिया है तो लेने की जरूरत नहीं है, और जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तब लेने की जरूरत है। समझ में आया जुबियान? हाँ सर। आ रहा समझ में? ये क्या कंफ्यूज हो रहा है ये? आ रहा है ना? वेरी गुड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे आपको एक क्वेश्चन देना है कि
जो है एलिस की सैलरी डिस्प्ले करो। क्या डिस्प्ले करो? सैलरी। क्वेश्चन देखो ये है, राइट अ फंक्शन टू रिटर्न, फंक्शन विल रिटर्न सैलरी ऑफ, तो ये पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज है? नॉन पैरामीटराइज। क्यों? नाम दिया है इसे। नाम ऑलरेडी हमको दे दिया है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ऐसे लिखता, और अगर मैं ऐसे लिखता तो पैरामीटराइज। समझ में आया? क्योंकि अपने को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। तो लेट्स डू द बी वाला फर्स्ट। तो हम पहले बी वाला करते हैं। ए वाला, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो पहले मैं बी वाला करके दिखाता हूँ, बी वाला, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपको सबसे पहले जो है ना, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है सबसे पहले? ये बॉक्स अपना फंक्शन है। ये बॉक्स अपना क्या है? तो उसका हम नाम दे देंगे f1। क्या नाम दे देंगे फंक्शन का? f1। और फिर आपको फंक्शन के इनपुट और फंक्शन के आउटपुट को लिखना है पेंसिल से। तो इस फंक्शन का नाम क्या है? नाम क्या है फंक्शन का? f1। क्या? ओके। इनपुट क्या है? क्या एक्सेप्ट करना है अपने को? तो इनपुट आ गया ई नेम, और रिटर्न क्या करना है? सैलरी। ई नेम किस टाइप का है? नंबर क्या, वैर क्या है? और सैलरी किस टाइप का है? नंबर। और अब इन दोनों के लिए वेरिएबल लो। दोनों के लिए क्या लो? वेरिएबल। तो हम लोग कर रहे हैं फंक्शन, तो हम लोग इसके लिए वेरिएबल ले लेंगे एफ ई नेम। क्या ले लेंगे? और इसके लिए वेरिएबल ले लेंगे एफ सैल। क्या ले लेंगे? अरे समझा क्या नहीं समझा? समझा। बताओ, ये बताओ, मुझे पढ़ के बताओ, क्या ये जो मैंने अभी किया है ना, ये मुझे तुम लोग बताओ समरी करके, ये क्या है? व्हाट इज दिस? टेल मी। f1 टेबल क्रिएट करे, उसका इनपुट है ई नेम, और ई नेम वैर वैल्यू में आएगा। हाँ हाँ। उसने f से उसको इंसर्ट करे ई नेम। तो f के अगर टेबल का नाम f2 भी आएगा तो f तुमने ई नेम के रहते। ओके। और उसके अंदर सैलरी है और सैलरी नंबर पे रहती, और जो f सैलरी और उसके लिए वेरिएबल लिया मैंने। क्या लिया? वेरिएबल। ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं? बी वाला। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहा हूं? बी वाला कर रहा हूं। ठीक है। तो अभी हम लोग ये फंक्शन लिखेंगे अभी। तो अभी कैसे लिखते हैं फंक्शन, देखो याद रखो इसको। तो ये चीज आपको आना चाहिए अच्छे से। तो अभी मुझे जगह चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ लिखने की। ठीक है। तो फंक्शन अगर लिखना है अपने को, तो सबसे फर्स्ट लाइन रहेगा क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन नेम। क्या रहेगा? क्रिएट और रिप्लेस। क्रिएट
और रिप्लेस फंक्शन, उसका नाम क्या है फंक्शन का? F1 एफ। दिख रहा है तुम लोग को? ये टेक्स्ट दिख रहा है कि बहुत पतला है? दिख रहा और फिर ब्रैकेट देने, क्या देने का? ब्रैकेट, ठीक है। अभी ब्रैकेट देने के बाद में अपने को देखना है कि अपना इनपुट किस टाइप का है। इनपुट, तो याद रखना इनपुट किस टाइप का है अपना, इनपुट किस टाइप का है। varchar तो उसके लिए अपना वेरिएबल क्या लिया है हमने, f की नेम तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करने का इधर, वो वेरिएबल डिक्लेयर करने का एफ ई नेम। किस टाइप का है वो, किस टाइप का है? varchar और कोई इनपुट है क्या? एक ही इनपुट है। और फिर ब्रैकेट क्लोज कर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देने का, क्या कर देना ब्रैकेट। और वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, किस टाइप का वैल्यू, नंबर तो उसको बोलेगा नंबर ऐसा। और फिर बोलने का इज, क्या बोलने का, is ठीक है। अभी जो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे उसका वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसका वेरिएबल का नाम क्या है, f वो किस टाइप का है। नंबर ओके देखो, इसके पहले साइज भी नहीं और सेमीकोलन भी नहीं, इसके पहले डिड आई गिव नंबर को साइज, डिड आई गिव सेमीकोलन। इस varchar 2 को डिड आई गिव साइज, डिड आई गिव सेमीकोलन। तो इज के पहले साइज भी नहीं और सेमीकोलन भी नहीं, ठीक है। और अभी लिखने का बिगिन। और अभी इसके लिए सिलेक्ट क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट क्वेरी ये क्वेश्चन के लिए, select name और salary हाँ तो सिलेक्ट बोलो क्या है, क्वेरी क्या रहेगी, सिलेक्ट। name comma salary नहीं नहीं, अपने को क्या डिस्प्ले करना है, रिटर्न क्या करना है, सैलरी। तो जो रिटर्न करना है वो सिलेक्ट करने का, जो रिटर्न करना है वो सिलेक्ट सेल फ्रॉम विच टेबल, और किसकी सैलरी, वेयर ई नेम इक्वल्स टू जो मेरा इनपुट वेरिएबल है, जो मेरा इनपुट वेरिएबल है। और वो जो मेरा सैलरी आएगा वो किस में जाएगा, आउटपुट वेरिएबल में। तो यहां लिखने का इनटू, क्या लिखने का, और जो मेरा आउटपुट वेरिएबल में डेटा आ गया तो उसको रिटर्न कर देने का, क्या कर देने का, उसको रिटर्न द एफ सेल, बस एंड और स्लैश, ये फंक्शन है, ये है आपका फंक्शन टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉय नेम एंड रिटर्न हिज सैलरी। अरे समझा कि नहीं है? एक और ट्राई करेंगे, चलो। डिस्प्ले मी द नेम, डिस्प्ले मी नेम ऑफ एम्प्लॉय नंबर 103। क्या क्वेश्चन दिया है मैंने, display name of employee 103 हाँ। तो ये जो था प्रोग्राम, ये प्रोग्राम था इस क्वेश्चन का, किसका 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 प्रोग्राम था ये वाले क्वेश्चन का, ये प्रोग्राम था ये राइट अ फंक्शन टू एक्सेप्ट। ओके, अगर आपने को इसका करना है तो फंक्शन टू रिटर्न सैलरी ऑफ एलिस। तो अभी मुझे ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड है ना, तो इसके लिए क्या होगा, सिर्फ सिंपल क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन F1, ठीक है। मैंने शॉर्ट कर दिया है, जो लिखा ना मैंने क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, इसको शॉर्ट कर दिया F2। कोई पैरामीटर्स ले रहा है क्या, फंक्शन इनपुट ले रहा है क्या, तो ब्रैकेट्स छोड़ देने का,
डायरेक्टली किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, ये किस टाइप का वैल्यू, इट विल रिटर्न सैलरी नो। तो सैलरी किस टाइप की होती है, नंबर। नंबर। और फिर इज, और उस नंबर के लिए वेरिएबल क्या लेंगे हम, एफ सैल। किस टाइप का होगा एफ सैल, और इसके बाद सेमीकोलन भी और साइज भी, इसके बाद और फिर बिगिन। अभी क्वेरी क्या होगा उसके लिए, सिलेक्ट सैल इनटू फ्रॉम ईएमपी और वेयर। अभी यहाँ पर मुझे इनपुट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वेयर क्वेश्चन में दे दिया है। वेयर कहाँ दे दिया है, और अपना आंसर किस में आ गया, एफ सैल में। तो क्या कर देंगे उसको, बस एंड और स्लैश, समझा। और इस फंक्शन को अगर आपको रन करना है, क्या करना है आपको, तो आपको दो लिखने पड़ेंगे लाइन। पहले तो लिखना पड़ेगा आपको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में जाके लिखना पड़ेगा सेट सर्वर आउटपुट ऑन। क्या लिखना पड़ेगा, ये एक वर्ड है, सर्वर आउटपुट एक वर्ड है। सर्वर आउटपुट क्या है, और दूसरी लाइन पे लिखना पड़ेगा आपको सिलेक्ट जो भी आपका फंक्शन है F2 फ्रॉम ड्यूअल। फ्रॉम क्या, ड्यूअल एक इनबिल्ट टेबल है। तो जैसे आप मारोगे ना सिलेक्ट F2 फ्रॉम ड्यूअल, आपका आउटपुट आ जाएगा कि एलिस की सैलरी कितनी है 800, तो आपको मिल जाएगा आउटपुट 800। समझ में आया। अब ये F2 इज F2 टेकिंग एनी पैरामीटर्स, तो इसके लिए यहाँ पर भी पैरामीटर नहीं दिया। अगर आपको F1 रन करने का है F1, तो आपको देना पड़ेगा ऐसा। F1 एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है F1, तो वो आपको नाम एज अ सिंगल कोट डालना पड़ेगा। समझ में आया। तो अगर आपको F1 रन करना है तो F1 ई नेम एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना, तो वो आपको नाम एज आर्ग्यूमेंट सिंगल कोट से प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट varchar टाइप का है और varchar सिंगल कोट्स में आता है। समझ में आया। चलो वेरी गुड। इंस्टॉल द Oracle सॉफ्टवेयर एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दीज प्रोग्राम्स।